हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @सर्वर हुसैन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। जी हाँ, पिछले दिनों हम लोग ने किया मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब का बारे में जाना। आज हम लोग खास करके जानेंगे मोहन बागान का बारे में और ईस्ट बंगाल का बारे में, और ओवरऑल इंडियन मतलब फुटबॉल जो है उसका भी कुछ पहलू को हम लोग शो कर निकलेंगे। ओके, पहले मैं बता दूं ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो जिन लोग लंबा वीडियो देखने का आदी नहीं है वो लोग मत देखें, और इसकी बिल्कुल भी ना करें, स्पीड बढ़ा सकते हैं। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे आईएसएल लीग सील्ड। अभी रिसेंटली हुआ ना आईएसएल लीग सील्ड, वहीं से हम लोग को लिंक मिला, तो मेरा दिमाग में आया जो भाई हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं। उसके बारे में जानेंगे, मोहन बागान क्लब के बारे में जानेंगे, उसका इतिहास जानेंगे, ईस्ट बंगाल क्लब उसका इतिहास जानेंगे। डर्बी मैच ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहन बागान और ईस्ट बंगाल का जो खेल होता है उसको डर्बी मैच या बोड़ो मैच भी कहा जाता है। ओके, तो आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। बटा इससे जानने का पहले आज हम लोग थोड़ा सा इतिहास भी जानेंगे, माने हिस्ट्री का एक तो चैप्टर है, हल्का सा उसको छू के निकलेंगे। ये बहुत जरूरी है ये वीडियो को समझने के लिए। आज हम लोग पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में जानेंगे। 1905 साल में जब वाइसरॉय थे लॉर्ड कर्जन, तब उन्होंने एक बहुत ही गंदा काम किया। उन्होंने बंगाल का डिवीजन किया, पार्टीशन किया। एक्चुअली बंगाल जो था काफी बड़ा था, जैसे कि इस मैप में आप देखिएगा। तो उन्होंने क्या किया, ये जो ब्लैक कलर का आपको बॉर्डर दिख रहा है उसी का जरिए से बंगाल को दो हिस्से में डिवाइड कर दिया। एक हो गया आपका जो हम लोग का तरफ है, अभी जो मौजूदा वेस्ट बंगाल है उसको बंगाल नाम रखा गया, और जो बांग्लादेश साइड का है अभी मौजूदा बांग्लादेश साइड का उसको ईस्ट बंगाल रखा गया। ओके, इसको अच्छे से याद रखिएगा। 16 जुलाई 1905 में अनाउंस करते हैं, और पार्टीशन किया जाता है 16 अक्टूबर 1905 में। बट हाँ, बहुत ज़्यादा आंदोलन का बाद, स्वदेशी मूवमेंट वगैरह होने का बाद, वो जो किंग जॉर्ज 5 1911 में जो दिल्ली दरबार हुआ था उसमें इसको अनल कर दी, यानी कि रोक दिए, फिर से इसको एक कर दिए। बट इतना साल में बहुत कुछ तब तक बिगड़ चुका था। बंगाल माने अंग्रेज लोग का एक ही रूल था, जो कि आज भी बहुत कोई फॉलो करता है, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड करो और रूल करो। तो वो लोग बोलता था जो एडमिनिस्ट्रेशन का वजह से किया, मगर मेन उन लोग का टारगेट था हिंदू मुस्लिम को अलग करना। तो यहीं पर जब ये इसको डिवाइड किया गया, तो ईस्टर्न पार्ट का जो बंगालीज थे उन लोग मेनली थोड़ा सा मतलब फार्मिंग का इसमें ज़्यादा थे, उन लोग का जो इकोनॉमिक अवस्था था थोड़ा डाउन था। और जो वेस्टर्न पार्ट जो कि आज का मौजूदा मतलब वेस्ट बंगाल है, वहाँ कलकत्ता भी आपको मालूम है अंग्रेज लोग का कैपिटल भी रहा बहुत दिन। तो यहाँ का जो बंगालीज थे बहुत ही मतलब उन लोग का तुलना में थोड़ा एफ्लुएंट थे, उन लोग का पैसा कौड़ी ज़्यादा था, मान सम्मान ज़्यादा था। तो ईस्टर्न पार्ट वाला जब यहाँ पर आता था 1905 का बाद, बहुत सारा माइग्रेंट करके आया था। बाद में भी माइग्रेंट हुआ दो बार, 1947 में एक बार हुआ, 1971 में भी हुआ। तो 1905 का बाद जब यहाँ पर माइग्रेंट करके आए, तो उन लोग को बहुत कोई ना बहुत ज़्यादा सम्मान नहीं भी देता था। ठीक है, तो उसी का इसीलिए मैं बोलता हूँ जो ईस्ट तरफ का जो भी बंगालीज है उसको बोला जाता है घोटी, और जो ईस्टर्न पार्ट का बंगालीज था उसको बोला जाता है बांगाल। तो मेनली जो घोटी है वही लोग मोहन बागान क्लब बनाए, उसी का समर्थक है। और मेनली जो ईस्टर्न पार्ट का जो बंगालीज थे जिन लोग को बांगाल कहा जाता है, उन लोग ने मिलके ही ईस्ट बंगाल क्लब बनाया था, और उन लोग को बांगाल कहा जाता है। क्लियर हो गया? आने वाला ये पूरा वीडियो में आपको ये बहुत काम देगा। अब देख लेते हैं अभी इसी साल का जो चैंपियन माने आईएसएल 2023-24 का लीग सील्ड चैंपियन कौन हुआ। आईएसएल अभी भी चल रहा है, अभी मैं बताऊंगा। तो लीग सील्ड जो है माने लीग में टॉप किया मोहन बागान सुपर जाइंट मुंबई सिटी एफसी को हरा के 2-1 से। ओके, और जो भी लीग सील्ड चैंपियन होता है वो क्वालिफाई कर जाता है ऑटोमेटिक एएफसी चैंपियंस लीग के लिए। ओके, तो मोहन बागान एएफसी चैंपियंस लीग खेलेगा आने वाला टाइम में। और मोहन बागान टीम के कोच कौन है? एंटोनियो लोपेज हबास, ये स्पेन के खिलाड़ी रह चुके हैं। और कैप्टन कौन है मौजूदा? सुभाषिस बोस, और ये कैप्टन चेंज होते रहता है, कोच भी चेंज होते रहता है। और मोहन बगानी ने मतलब पिछला साल 2023 में 132nd डूरंड कप भी जीता। ठीक है, ईस्ट बंगाल को हरा के 1-0 से, इसको भी याद रखिएगा। अच्छा, ये जो आईएसएल है इसका दो होता है, एक लीग मतलब पूरा टूर्नामेंट एक ही है, एक लीग सील्ड का टाइटल मिलता है। ठीक है, अब लीग में जो लोग 6 टॉप टीम रहेगा, पहला जो टीम रहेगा वो लोग ऑलरेडी सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा, जैसे कि मोहन बगान और मुंबई सिटी एफसी। और बाकी 4 टीम में क्वार्टर फाइनल होगा, उसमें से 2 टीम आएगा। उसके बाद 2-2 मैच खेला जाएगा, जैसे कि इस बार देखा गया अभी ओडिशा ने मोहन बागान को हरा दिया, पहला सेमीफाइनल हरा दिया, और एक सेमीफाइनल होगा। अगर उसमें मोहन बागान अच्छा मार्जिन से जीतता है तो मोहन बागान फाइनल जाएगा, नहीं तो ओडिशा चला जाएगा। वैसे ही कल का जो मैच हुआ मुंबई सिटी एफसी और गोवा का बीच में, गोवा तो बहुत बढ़िया खेला, पहले 2 गोल दाग दिया था, मगर बाद में 90 से लेके जो एक्स्ट्रा टाइम है उसमें 3 गोल मारा मुंबई सिटी, और मुंबई सिटी अपना पहला सेमीफाइनल का पहला लेग जीत चुका है। और एक खेला होगा वही गोवा से, अगर उसको भी जीत जाता है तो आराम से चले जाएगा, और अगर गोवा जीत जाता है ज्यादा मार्जिन से तो गोवा चला जाएगा। ओके, उसका बाद जो टाइटल है उसका डिसाइड होगा। समझ में आ गया होगा आपको?
अब हम लोग जान लेते हैं मोहन बागान सुपर जायंट क्लब का बारे में। अभी मैंने कहा इस तरफ यानी कि वेस्ट बंगाल का एरिया का जो बंगालीज है उनको घोटी कहा जाता है और उन लोगों ने मिलकर मोहन बागान क्लब बनाया था। 15 अगस्त 1889 में मोहन बागान क्लब का स्थापना होता है और माना जाता है ये ओल्डेस्ट रनिंग क्लब है इंडिया में भी और एशिया में भी, जो कि अभी भी चल रहा है। ठीक है। और इन लोग का जो जर्सी कलर है वो है ग्रीन एंड मरून, सबुज मैरून बोला जाता है। और इन लोग का सपोर्टर्स को द मेरीनर्स कहा जाता है। ठीक है, द मरीनर्स। और इन लोग का लोगो में आप देख रहे हैं एक बोट है, नौका है। जब भी खेल होता है लोग नौका वगैरह लेके चले जाते हैं। और जब भी मोहन बागान जीतता है ईस्ट बंगाल से, तो चिंगड़ी जो होता है प्रॉन, जिसको बागदा चिंगड़ी कहा जाता है, उसका प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। एक्चुअली वेस्ट बंगाल का जो मतलब फेमस फूड है उसमें चिंगड़ी भी शामिल है और ईस्ट बंगाल का हिल्सा मछली है, उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। मोहन बागान क्लब जो मौजूद है उसका ओनर कौन है? कोलकाता गेम्स एंड स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड 80% स्टेक है, जो कि आरपीएसजी रमा प्रसाद संजीव गोयंका ग्रुप है, जो सीएससी जिसका है, और भी बहुत सारा है। आईपीएल में भी एक टीम है, शायद कौन सा टीम है कमेंट करके बताइए। अच्छा, मोहन बागान फुटबॉल क्लब प्राइवेट लिमिटेड, इसका पास 20% का स्टेक है। समझ में आया मोहन बागान के बारे में। अब मोहन बागान का सबसे नोटेबल विक्ट्री जो था वो आता है 1911 29 जुलाई को आईएफएस शील्ड का फाइनल में। ठीक है। और उसी दिन मोहन बागान डे भी सेलिब्रेट किया जाता है बाद में। एक्चुअली होता क्या है, उस टाइम में ज्यादातर अंग्रेज का टीम था, तो पहली बार मोहन बागान ने, पहली बार नहीं, इससे पहले भी एक टीम हराया था अंग्रेज का टीम को। मोहन बागान ने 1911 में आईएफएसएल का फाइनल में ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट का टीम को हराया था, जो कि बहुत ही महान विक्ट्री साबित होता है और मोहन बागान को नेशनल क्लब का भी दर्जा दिया जाता है। ठीक है, ऑफिशियली नहीं, ऐसे ही अनऑफिशियली। और 29 जुलाई को मैंने कहा मोहन बागान डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। और उस जो टीम था उस टीम के कैप्टन का नाम है शिवदास बहादुरी। ओके। और पूरा जो 11 प्लेयर का 11 का 11 इंडियन थे। ठीक है। और उन लोग को बोला जाता है अमोर एकादश, यानी कि इमोर्टल 11। उन लोग को बहुत सम्मान किया जाता है। समझ में आ गया ये वाला। अच्छा, और एक बात, 24 सितंबर 1977 में न्यूयॉर्क का एक कॉस्मोस क्लब है जिसमें पेले खेलते थे, वो लोग हमारे हिंदुस्तान में आते हैं, कोलकाता में आते हैं, ईडन गार्डन्स में मोहन बागान के साथ एक मैच भी खेलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जीबिशन मैच होता है। अच्छा, मोहन बागान अपना इतिहास में आज का डेट में आई लीग 5 बार जीता, यानी कि 2 बार इसमें एनएफएल था, नेशनल फुटबॉल लीग, और 3 बार आई लीग। ठीक है। फेडरेशन कप 14 बार जीता, जो कि सबसे ज्यादा। डूरन कप 17 बार, जो कि सबसे ज्यादा। आईएफएसएल 20 मरतबा जीता और कैलकाटा फुटबॉल लीग 30 मरतबा। और पिछला साल का जो था 22-23 वाला आईएसएल का टाइटल, इस बार तो लीग चैंपियन हुआ है, पिछला बार आईएसएल का टाइटल माने प्ले ऑफ का बाद वो जीता था। ओके, दुआ करेंगे इस बार भी जीत जाए। अच्छा, मोहन बागान के कुछ फेमस प्लेयर का नाम ले लेते हैं। बैरेटो, जो कि ब्राजील से थे। ओडाफा नाइजीरिया से थे। बाईचुंग भूटिया तो बहुत ही फेमस है, अब सबको मालूम है। और बाईचुंग भूटिया तो मोहन बागान में भी खेले, ईस्ट बंगाल में भी खेले। चुनी गोस्वामी, सुभाष भौमिक, मोहम्मद अकबर, मानी लिस्ट बहुत ही लंबा है। ठीक है। तो कुछ कुछ का नाम मैंने लिया, और ऐसा नहीं है जो ये सिर्फ मोहन बागान में खेले। ज्यादातर लीग मैच में देखिएगा प्लेयर का अदला बदली चलते रहता है। आईपीएल में भी हम लोग ने देखा, अभी हार्दिक पांड्या गुजरात से मुंबई में आ गया, वैसे ही फुटबॉल में भी होते रहता है। जैसे कि मेसी देख लीजिए, अभी बहुत दिन बार्सिलोना में खेला, अभी अमेरिका में चला गया। रोनाल्डो वहां पर आपका मैनचेस्टर यूनाइटेड में खेला, फिर रियल मैड्रिड में खेला, अभी सऊदी का क्लब में खेल रहा है। तो ये सब होते रहते हैं। अब हम लोग ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब के बारे में देख लेते हैं। पहले ही मैंने कहा ईस्टर्न साइड का जो बंगाल था 1905 में जो भाग हुआ था, उन लोग को बंगाल कहा जाता है। तो उन लोग ने मिलकर ये क्लब बनाया था। 1 अगस्त 1920 में ये क्लब बनता है। ठीक है। इसका सपोर्टर को बोला जाता है बंगाल बांगाल ब्रिगेड या फिर टॉर्च बियरर। और इन लोग का जर्सी का कलर है रेड एंड येलो, फ्लैग का भी कलर है लाल हलूद। और इन लोग का जो मतलब संकेत है फ्लैग में वो है टॉर्च, यानी कि मशाल। और जब भी इन लोग जीतते हैं तो इन लोग हिल्सा फिश का नाम बढ़ जाता है, यानी कि इलिश माछ का। और इसका अभी ओनर कौन है? इमामी ग्रुप, जिसका पास 77% स्टेक है। और ईस्ट बंगाल क्लब प्राइवेट लिमिटेड 23% स्टेक है। मौजूदा प्रेसिडेंट का नाम है प्रणब दास गुप्ता। कोच है कार्लिस क्वाड्रेट, ये भी स्पेन से है। और कैप्टन हरमनजीत सिंह खाबरा, और ये भी चोटी लेते दूसरा कोई कैप्टन है। अब इसका स्थापना कैसे होता है? एक्चुअली 28 जुलाई 1920 में 20 में जोरा बागान क्लब और मोहन बागान क्लब का सेमीफाइनल था कोच बिहार कप में। तो जोड़ा बागान क्लब के एक बहुत ही स्टार प्लेयर थे, जैसे कि अभी देख लीजिए सुनील छेत्री हम लोग इंडियन टीम में, उनका नाम था शैलेश बसु। और एक प्लेयर थे नौशा सेन। तो क्या किया जाता है, जोड़ा बागान क्लब ही दोनों प्लेयर को उतारते ही नहीं है और कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं दे पाता है। और ऐसा गुंजन या मतलब सुना जाता है जो मोहन बागान ही इसको उतारने के लिए मना किया था, क्योंकि मोहन बागान घोटी है और इन लोग बांगल है, तो ताकि जीत जाए इसीलिए। हालांकि इस बात का कुछ पुष्टि नहीं है। तो उसी में जो वाइस प्रेसिडेंट थे जोरा बागान क्लब के, सुरेश चंद्र चौधरी, जो कि खुद भी एक बांगल थे, तो उनको भी काफी मतलब दुख पहुंचा। और ये बाकी ये दो जो प्लेयर थे शैलेश बसु, नौशा सेन, और भी 2-3 जन मिलके
1920 का 1 अगस्त को ये ईस्ट बंगाल क्लब बनाते हैं और ईस्ट बंगाल क्लब का जन्म ऐसा ही होता है। समझ में आ गया आपको? अच्छा, ईस्ट बंगाल क्लब में 5 पांडव, पंचो पांडव बोल के 5 प्लेयर थे जिन लोग को प्यार से वड़ास कहा जाता है, VADAS। ठीक है, इनका फुल माने नाम से ही इन लोग का एब्रीविएशन रखा गया। एक्चुअली ये लोग फुटबॉल देखते हैं, आप लोग को मालूम होगा फुटबॉल में फॉर्मेशन होता है 3-2 ऐसा करके, 4-4-2 ऐसा करके, गोलकीपर को छोड़ के। तो उस टाइम का जो ईस्ट बंगाल का टीम था 1949 से 53 में, ये लोग फॉर्मेशन रखा था 2-3-5, यानी कि 5 स्ट्राइकर। ठीक है, 5 आदमी, जैसे कि अभी मेसी सामने रहता है या रोनाल्डो सामने रहते हैं, वैसे ही 5 स्ट्राइकर था। तो इन लोग का नाम था पी वेंकटेश, अप्पा राव, केपी धनराज, अहमद खान, पीबीएस सले। तो ये जो VADAS है, इसी से इन लोग का नाम रखा गया वड़ास, और या फिर पंचो पांडव भी कहा जाता है। और इसी दौरान इन्होंने 11 ट्रॉफी जीता ईस्ट बंगाल के लिए, 250 से ज्यादा गोल किया सब मिलके, तो बहुत ही महान टीम था ये। अच्छा, ईस्ट बंगाल क्लब का सबसे बड़ा अचीवमेंट माना जाता है आसियान क्लब चैंपियनशिप 2023-2003 में जीता था। और कोच कौन थे उस टाइम? सुभाष भौमिककर, कैप्टन थे वाईचुंग भूटिया। और नेशनल फुटबॉल लीग 3 बार जीता है, जब से आई लीग नाम हुआ तब से नहीं जीता है। डूरांड कप 16 मरतबा, IFSC 29 सबसे ज्यादा, और CFL यानी कि कैलकाटा फुटबॉल लीग 39 सबसे ज्यादा। और सुपर कप 2024 रिसेंटली जनवरी में हुआ था, ईस्ट बंगाल ने उड़ीसा को 3-2 से हरा के इसको भी अपना नाम मिल गया। ये करंट अफेयर है। अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं डर्बी, कोलकाता डर्बी या फिर बोड़ो मैच। कोलकाता डर्बी बोला जाता है, ईस्ट बंगाल मोहन बागान का जो खेल होता है उसको कोलकाता डर्बी बोला जाता है, या फिर बंगाली में बोड़ो मैच भी कहा जाता है, मानी बहुत बड़ा मुकाबला। तो जैसे कि आप देखिएगा वर्ल्ड लेवल में एल क्लासिको एक खेल होता है रियल मैड्रिड बार्सिलोना का, और भी बहुत सारा राइवलरी है क्रिकेट में ऐसे से, वैसे ही हमारा एशिया का सबसे बड़ा राइवलरी यही है, ईस्ट बंगाल और मोहन बागान क्लब का। इनफैक्ट फीफा जो अपना क्लासिक जो राइवलरी उसमें भी इसका जिक्र किया है। तो टोटल डर्बी मैच आज का दिन में 397 हुआ है, और ऑफिशियल अनऑफिशियल ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो ईस्ट बंगाल ज्यादा जीता है 141, मोहन बागान 129 और ड्रॉ 127 हुआ है। मतलब कितना कांटा का टक्कर है, देखिए। और पहला डर्बी जो हुआ था एक्चुअली वो अनऑफिशियल था, 8 अगस्त 1921 में कोच बिहार ट्रॉफी का सेमीफाइनल में हुआ था, जिसमें 0-0 का खेल होता है। इसमें उस टाइम टाई ब्रेकर और पेनल्टी नहीं था, इसलिए फिर 10 तारीख को फिर खेल कराया जाता है। मोहन बागान इसमें ईस्ट बंगाल को 3-0 से जीतता, मगर यह अनऑफिशियल था। और ऑफिशियल मैच होता है 28 मई 1925 में, ठीक है, जिसमें ईस्ट बंगाल जीतता है मोहन बागान को हरा के 1-0 से, और इसमें गोल करते हैं नेपाल चक्रवर्ती। इसको अच्छे से याद रखिएगा। और कुछ कुछ मैच के बारे में देख लेते हैं, हालांकि इन लोग का मैच तो इतना सारा 397 है, सबका तो जिक्र नहीं किया जा सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट और मेमोरेबल मैच के बारे में देख लेते हैं। 30 सितंबर 1975 में IFSC का एक मैच था, जिसमें ईस्ट बंगाल ने मोहन बागान को 5-0 से हराया, और इतना मतलब खतरनाक हार था जो कोई कोई फैन भी अपना मतलब आत्महत्या कर लिया था। ठीक है, 16 अगस्त 1980 में एक ईडन गार्डन्स में खेल होता है, हाँ जी ईडन गार्डन्स, वहां पहले फुटबॉल भी हुआ करता था। कलकत्ता फुटबॉल लीग का एक खेल हुआ था, जिसमें 16 फैन का मौत हो गया था, एक्चुअली भगदड़ हो गया था। एक्चुअली क्या होता है ना, अभी भी जब देखिएगा ईस्ट बंगाल मोहन बागान का मैच, तो सपोर्टर लोग को अलग अलग रखा जाता है, अलग अलग स्टैंड में रखा जाता है। पर उस दिन सब मिलजुल के एक साथ रह गया था, और कुछ खेल में तो होते ही रहता है झमेला झगड़ा, तो उसका वजह से भगदड़ मचा और 16 फैन का मौत हो गया। डार्केस्ट डे इन इंडियन फुटबॉल भी कहा जाता है, और इसी दिन को फुटबॉल लवर्स डे का हिसाब से भी ऑब्जर्व किया जाता है AIFF का तहत। 1997 में एक मैच हुआ था, ईस्ट बंगाल का तरफ से वाईचुंग भूटिया ने हैट्रिक किया था डर्बी मैच में, फेडरेशन कप का मैच था, और उसमें 1,31,000 से ज्यादा दर्शक थे, जो कि माना जाता है आज का दिन तक सबसे ज्यादा अटेंडेंस वाला इंडियन स्पोर्टिंग इवेंट से ये। ठीक है, और डर्बी के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल दागा वही वाईचुंग भूटिया ने, ईस्ट बंगाल का तरफ से 13 और मोहन बागान का तरफ से 6, टोटल 19 गोल। अब हम लोग थोड़ा नॉर्मल इतिहास देख लेते हैं फुटबॉल का या फिर हमारे इंडियन फुटबॉल का। कैलकाटा FC क्लब 1872 में बनता है, जो कि पहला क्लब बनता है, ठीक है, फुटबॉल का। शोभा बाजार क्लब 1887 में बनता है, जो कौन बनाते हैं? नगेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी, मैंने कहा था फादर ऑफ इंडियन फुटबॉल भी इनको कहा जाता है। शोभा बाजार क्लब ट्रेड कप जीतता है 1892 में, 92 में, किसको हरा के? ईस्ट सरे रेजिमेंट को हरा के। और पहला इंडियन क्लब बनता है जिन्होंने कोई ब्रिटिश टीम को हराया, उसका बाद फिर 1911 में हराया था मोहन बागान। ठीक है, तो यहाँ पर गूगली है, पहले यही लोग हराया शोभा बाजार क्लब। अच्छा, IFA जो कि वेस्ट बंगाल का संस्था है 1893 में बनता है, और पहले यही पूरा इंडिया में फुटबॉल का देख रेख करता था। 1937 में जब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन बनता है, तो ये फिर सिर्फ वेस्ट बंगाल का जो खेल होता है उसको देखता है। 1899 में RB फर्गूसन क्लब, जो कि थ्रिसुर केरला में बनता है, फर्स्ट क्लब इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया का पहला क्लब इसको बोला जाता है। 1950 में, जी हाँ, इसको गौर से सुनिएगा,
डाउनफॉल फीफा हम लोग का जो फुटबॉल का डाउनफॉल क्यों हुआ इसका भी थोड़ा सा जान लेते हैं। 1950 में फीफा इनवाइट करता है वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडियन टीम को, पर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एक्चुअली बहुत सारा थ्योरी घूमता है, कोई बोलता है जूता नहीं था कुछ नहीं था, मगर जो ज्यादा मतलब प्रोमिनेंट है उसमें बोला जाता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन उस टाइम उतना इंपॉर्टेंस दिया नहीं फीफा का वर्ल्ड कप को। 52 में अब ओलंपिक होने वाला था तो फीफा को उतना गुरुत्व नहीं दिया, बोला भाई हम लोग बढ़िया से अभी तैयारी करेंगे और ओलंपिक खेलेंगे। ओके, तो रिव्यूज कर दिया। उसका बाद क्या होता है 1954 में फीफा बैंड कर देता है इंडियन टीम को। अब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन थोड़ा और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उन लोग क्या करता है, बोलता है जो भाई अब हम लोग क्वालिफाइंग मानी वर्ल्ड कप का जो क्वालिफाइंग राउंड सब तब से चालू हो गया था उसमें हम लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। और 1954 से लेकर 1986 तक इंडिया का जो टीम था, जी हाँ इंडिया का टीम फुटबॉल टीम फीफा वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग में भी नहीं जाता था। इसलिए आज का दिन तक हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए। और उसी दौरान चाइना, जापान, इराक, कतर ये सब टीम एशिया का बहुत आगे निकल गया हमारा हिंदुस्तान का टीम से। अच्छा, आप देख लेते हैं टायर वन यानी कि फर्स्ट डिवीजन का खेल कौन है। आज का दिन में आईएसएल आपको मालूम है, मगर हाँ पहले कौन था, संतोष ट्रॉफी जो कि 1941 में चालू होता है। नेशनल फुटबॉल लीग 1996 में चालू होता है, उसका नाम चेंज करके आई लीग किया जाता है 2007 में। और आईएसएल जो है जो कि 2014 में शुरुआत होता है उसको 2022 यानी कि पिछले सीजन में ही इंडिया का जो हाईएस्ट यानी कि पहला डिवीजन का खेल है उसका दर्जा मिल जाता है। ओके, अच्छा कुछ इंडियन रिकॉर्ड्स देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं फादर ऑफ इंडियन फुटबॉल किसको कहा जाता है, नगेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी। अच्छा से याद रखिएगा। फुटबॉल एक जादूगर, जैसे कि हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है, ध्यानचंद को, वैसे ही फुटबॉल का जादूगर कहा जाता है अब्दुल समद को। ठीक है, पहला कैप्टन कौन थे इंडियन फुटबॉल टीम के, गोस्टोपाल, जिन्हें हम लोग चाइनीज वॉल का नाम से भी जानते हैं। पहला फुटबॉल मैच इंडिपेंडेंस का बाद फ्रांस के खिलाफ होता है इंडिया का 1948 का और लंदन ओलंपिक के, जिसमें इंडिया 1-2 से हारता है मगर बहुत बढ़िया खेलता है। समझ रहे, फ्रांस का साथ हुआ था। आज का डेट में फ्रांस का मतलब, अब हम लोग कतर वगैरह से आते तो फ्रांस का छोड़ ही दीजिए। और उस टीम के कैप्टन कौन थे 1948 ओलंपिक में इंडिया की तरफ से, तालीमेरन एओ। ठीक है, और पहला गोल इंडिया की तरफ से कौन मारता है मैंने इंडिपेंडेंस इंडिया में, सारंग बनी रमन जी, वही जो एक गोल मारे फ्रांस के खिलाफ वही मारे थे। मोस्ट अपेरेंस सबसे ज्यादा फुटबॉल मैच इंडिया की तरफ से इंटरनेशनल लेवल में कौन खेला है, सुनील छेत्री 150 जो कि अभी भी खेल रहे हैं, और बाइचुंग भूटिया 107। हाईएस्ट गोल स्कोरर आज का दिन में सुनील छेत्री 94 अभी भी खेल रहे हैं, और बाइचुंग भूटिया 42। सबसे ज्यादा हैट्रिक सुनील छेत्री के नाम में 4 हैट्रिक किए उन्होंने। और पहला हैट्रिक कौन किया था इंडिया की तरफ से, आर लम्सडेन। ठीक है, उन्होंने पहला हैट्रिक किया था 1938 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। 4-5 से हम लोग हार गए थे मगर बहुत ही बढ़िया मैच था। और इंडिपेंडेंस इंडिया का पहला हैट्रिक मैंने इंडिपेंडेंस इंडिया का बाद पहला हैट्रिक कौन किए थे, सीयू मेवालाल 4-0 से बर्मा को हराया था 1952 में कोलंबो कप में। और पहला एशियन जिन्होंने हैट्रिक किया था ओलंपिक्स में, देखिए अलग अलग फ्लेवर है, नेविल डिसूजा 4-2 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1956 मेलबर्न ओलंपिक में, जिसमें हम लोग ने सेमीफाइनल गए थे और टॉप 4 में थे। और पहला फुटबॉल जिनको पद्मश्री मिलता है 1962 में मिलता है गोस्टोपाल को, जिनको चाइनीज वॉल कहा जाता है। पहले फुटबॉलर जिनको अर्जुन अवार्ड मिलता है पीके बैनर्जी 1961, जो कि पहला ही बार में मिलता है। 1961 में अर्जुन अवार्ड चालू हुआ था, आपको मालूम है, देख लीजिएगा अर्जुन अवार्ड का वीडियो। पहली फीमेल फुटबॉलर जिनको अर्जुन अवार्ड मिलता है शांति मुल्लिक 1983 में। अब सुनील छेत्री के बारे में जान लेते हैं। सुनील छेत्री हमारे मौजूदा इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन है। अर्जुन अवार्ड 2011 में मिलता है उनको, पद्मश्री 2019 में, और सबसे बड़ा अवार्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में। और मौजूदा आज का दिन में पूरा इंटरनेशनल जो भी फुटबॉल का जो प्लेयर लोग है उसमें टॉप 3 में आते हैं जो लोग एक्टिव हैं। सबसे ज्यादा गोल क्रिस्टियानो रोनाल्डो का इंटरनेशनल मैच में 128, उसके बाद है अली दई 108 जो कि रिटायर कर चुके ईरान के खिलाड़ी थे। तीसरे में है मेसी 106 और सुनील छेत्री ओवरऑल में चौथे हैं 94 और एक्टिव प्लेयर में थर्ड है। इसको अच्छे से याद रखिए, एग्जामिनर पूछता है। ओके, तो ये बहुत ही मेहनत, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा इसको रिसर्च करके बनाने में, लिखने में। आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार बांटे, खुशियाँ बांटे और ज्ञान तो ज़रूर बांटे। फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में।